एक छोटी सी चाय की दुकान से शुरू हुई बड़ी कहानी मेरे दोस्त आज आप लोगों को बताती हूँ। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक लड़का रहता था। रघु के पिता गांव में मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार रात का खाना भी मुश्किल से मिलता था। लेकिन रघु की आंखों में एक सपना था। वह हमेशा अपनी माँ से कहता था, माँ, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि आपको कभी किसी के घर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ मुस्कुराकर कहती, बेटा, बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ा घर नहीं, बड़ा हौसला चाहिए। रघु ने माँ की यह बात अपने दिल में बसा ली। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। स्कूल जाने के लिए उसे रोज 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। रास्ते में कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते। अरे रघु, पढ़ लिख कर क्या करेगा? तेरे घर की हालत तो बदलने वाली नहीं है। रघु कुछ नहीं कहता। वह बस मुस्कुराता और आगे बढ़ जाता। एक दिन स्कूल में अध्यापक ने सभी बच्चों से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने इंजीनियर, किसी ने पुलिस अधिकारी। जब रघु की बारी आई तो उसने कहा, मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जिससे मेरे माता पिता को मुझ पर गर्व हो। पूरी कक्षा शांत हो गई। अध्यापक ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, रघु, अगर तुम्हारा इरादा मजबूत रहा तो तुम बहुत आगे जाओगे। समय बीतता गया। रघु ने 10वीं की परीक्षा में जिले में सबसे ज्यादा अंक हासिल किए। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। उसके पिता एक दुर्घटना में घायल हो गए। घर की सारी जिम्मेदारी रघु के कंधों पर आ गई। पढ़ाई छोड़कर उसे काम करना पड़ा। उसने गांव के बस स्टैंड के पास एक छोटी सी चाय की दुकान लगा ली। सुबह 4 बजे उठना, चाय बनाना, ग्राहकों को देना और रात तक दुकान चलाना, यही उसकी जिंदगी बन गई। कुछ लोग उसे देखकर कहते, इतना पढ़ लिख कर आखिर चाय ही बेचनी थी। रघु फिर मुस्कुराता। वह कहता, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी या बड़ी होती है। लेकिन मन ही मन उसे बहुत दुख होता। रात को दुकान बंद करने के बाद वह अपनी पुरानी किताबें निकालता और पढ़ाई करता। कई बार नींद से उसकी आंखें बंद होने लगती। फिर वह अपना चेहरा पानी से धोता और खुद से कहता, अभी हारना नहीं है। एक दिन उसकी दुकान पर शहर से आया एक बुजुर्ग आदमी चाय पीने रुका। उसने देखा कि रघु दुकान चलाते हुए भी किताब पढ़ रहा है। बुजुर्ग ने पूछा, बेटा, क्या पढ़ रहे हो? रघु ने कहा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने रघु से पूछा, अगर असफल हो गए तो? रघु ने बिना सोचे जवाब दिया, तो फिर कोशिश करूंगा। और फिर भी असफल हुए, फिर दोबारा कोशिश करूंगा। बुजुर्ग ने कहा, और अगर 10 बार असफल हुए तो? रघु ने मुस्कुरा कर कहा, तो 11वीं बार कोशिश करूंगा। बुजुर्ग कुछ पल तक उसे देखते रहे। फिर बोले, तुम्हें नौकरी की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक मौका चाहिए। उन्होंने रघु को एक किताब दी और कहा, इसे पढ़ना,
इसमें तुम्हारे कई सवालों के जवाब मिलेंगे। रघु ने किताब संभाल कर रख ली। अगले 2 साल तक उसने दिन रात मेहनत की। पहली परीक्षा दी, वह असफल हो गया। दूसरी परीक्षा दी, फिर असफल। तीसरी बार परीक्षा में वह इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन अंतिम सूची में उसका नाम नहीं आया। उस दिन रघु बहुत टूट गया। वह घर आया और माँ के सामने बैठकर बोला, माँ, शायद मैं नहीं कर सकता। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, जब तू छोटा था और चलना सीख रहा था, तब कितनी बार गिरा था। रघु चुप रहा। माँ बोली, तब क्या मैंने कहा था कि तू चल नहीं सकता। रघु की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कहा, गिरना हार नहीं है, गिरकर उठने से इनकार करना हार है। अगली सुबह रघु फिर अपनी चाय की दुकान पर पहुंच गया। उसने दुकान के पीछे एक कागज चिपका दिया, मैं अभी हारा नहीं हूँ। अब उसकी मेहनत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। सुबह दुकान, दिन में काम, रात में पढ़ाई और फिर परीक्षा। इस बार रघु ने पूरे राज्य में शानदार अंक हासिल किए। उसका चयन एक सरकारी अधिकारी के रूप में हो गया। जिस दिन परिणाम आया, रघु सबसे पहले अपनी माँ के पास गया। उसने माँ के हाथ पकड़कर कहा, माँ, अब आपको किसी के घर काम करने नहीं जाना पड़ेगा। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मुझे आज तुझ पर गर्व नहीं है बेटा। रघु चौंक गया। माँ मुस्कुराई और बोली, मुझे तो उस दिन भी तुझ पर गर्व था, जिस दिन तू चाय बेचते हुए किताब पढ़ रहा था। रघु अपनी माँ से लिपट गया। कई साल बाद रघु उसी गांव में वापस आया। बस स्टैंड के पास उसकी पुरानी चाय की दुकान अब भी थी, लेकिन उसने उसे बंद नहीं किया। उसने उस दुकान को एक छोटी सी पुस्तकालय में बदल दिया। गांव के गरीब बच्चे वहां आकर मुफ्त में किताबें पढ़ सकते थे। एक दिन वही अध्यापक जिन्होंने बचपन में रघु से पूछा था कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, वहां आए। उन्होंने रघु को देखकर कहा, तुमने सच में बड़ा काम किया। रघु मुस्कुराया और बोला, सर, मैंने सिर्फ वही किया जो आपने और मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। अध्यापक ने पूछा, वह क्या? रघु ने पुस्तकालय की ओर देखते हुए कहा, हालात चाहे कितने भी छोटे हों, सपने हमेशा बड़े रखो। और शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। हम में से बहुत से लोग परिस्थितियों के सामने हार मान लेते हैं। हम सोचते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन याद रखिए, शुरुआत छोटी होना चाहिए। समस्या नहीं, समस्या तब होती है जब हम शुरुआत करने से ही डर जाएं। रघु के पास ना पैसा था, ना पहचान, ना कोई बड़ा सहारा। उसके पास सिर्फ एक सपना था और उस सपने को पूरा करने की जिद थी। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी मुश्किल दौर से गुजर रही है, तो निराश मत होइए। हो सकता है कि आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय अभी लिखा ही नहीं गया हो। बस चलते रहिए, गिरिए तो उठिए, असफल हो तो सीखिए, और जब दुनिया कहे तुम नहीं कर सकते,
तो खुद से कहिए